रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां निजी स्कूलों की फीस पर कोर्ट ने फंदा लगा दिया। तो मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बीच निजी स्कूलों में वसूली जा रही मनमानी फीस पर कैसे और कब ब्रेक लगेगा? अभिभावकों से मनमानी ट्यूशन फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूल आखिर शिक्षकों के वेतन में कटौती क्यों कर रहे हैं? ये बड़े सवाल है जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। सवाल ये भी है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में जो फैसला सुनाया है, क्या उसके बाद निजी स्कूल अपनी मनमानी से बाज आएंगे? अगर आएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि ट्यूशन फीस के नाम पर छात्रों के अभिभावकों से पूरी फीस नहीं वसूली जाएगी? और उन शिक्षकों का क्या होगा जो पूरी ईमानदारी से छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन इन्हें वेतन भी कटकर मिल रहा है? चलिए इसी लेकर चर्चा शुरू करते हैं, उसको देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कई याचिकाओं पर लंबित हाईकोर्ट का फैसला गुरुवार को सामने आया। इसमें कहा गया है कि कोरोना काल खत्म होने तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। कोर्ट ने 13 पन्नों के फैसले में ये भी स्पष्ट किया है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में वसूल नहीं कर सकेंगे। जब भी निजी स्कूल खुलेंगे तब से उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ोतरी का फैसला शासन की ओर से गठित की गई कमेटी 1 महीने के अंदर लेगी। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। तो बहुत है सर, अभी 6 महीना काम बिल्कुल टोटल बंद था लोगों का। अभी भी काम उतना अच्छे से नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया है फैसला, अच्छा फैसला उनका होना चाहिए जी। हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 वाले अपने आदेश को यथावत रखा है, लेकिन सवाल है कि क्या इसके बाद भी निजी स्कूल मनमानी करने से बाज आएंगे? क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो ट्यूशन फीस के नाम पर ही अभिभावकों से तकरीबन पूरी फीस वसूल कर रहे हैं और अपने टीचर्स की सैलरी में भी भारी कटौती कर रहे हैं। यही कोरोना काल में बहुत दिक्कतें गई हैं और अगर अब और सैलरी कम होती है तो फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हमें भी आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और हमारी आर्थिक व्यवस्था और बिगड़ती जाएगी। टीचर्स के वेतन में कई निजी स्कूल 50 से भी ज्यादा प्रतिशत तक की कटौती कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में भी अब कोर्ट ने निर्देशित किया है कि निजी स्कूल के सामने अगर आर्थिक संकट है तो वे अपने शिक्षकों के वेतन में 20% की कटौती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें वाजिब कारण बताना होगा। साथ ही यह निर्देश भी दिए है कि यदि प्राइवेट स्कूल चाहें और उनकी अगर इनकम के अकॉर्डिंग वो पेमेंट नहीं कर पा रहे तो कर्मचारियों की सैलरी में अगर वो 20% तक की कटौती कर सकते हैं। बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब देखना ये है कि क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी और छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने वाले शिक्षकों के वेतन में 20% से ज्यादा कटौती नहीं की जाएगी, या सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा कि अब तक चलता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो फीस पर फंदा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े मौजूद हैं बीजेपी नेता विकास बोंदिया जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह जी हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी फिर हमारे साथ है। पहले अजीत सिंह जी, आपसे ये जो फैसला हुआ है, मैं आपको ही सबसे पहले मौका इसलिए दे रहा हूं कि जो आरोप लग रहे हैं, अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पे वो कॉलम ही खत्म कर दिया गया, जो पहले अन्य लाइब्रेरी फीस, बस फीस, अन्य जो फीस लगती थी वो सब फीसों के नाम पर ट्यूशन फीस के नाम से जोड़ दिया है। तो ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने कहा है कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अब आपके पास अगर 1000 रुपए ट्यूशन फीस थी, उसको आप 1500 कर दें, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। इसमें यथार्थ क्या है? जो आरोप लग रहे हैं, मैं आपका मंतव्य जानना चाह रहा हूँ। जी, प्राइवेट स्कूल और बच्चों का ऐसा संबंध है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जी। और हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है जी, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है, ऐसा फैसला होना चाहिए जी। और जो फीस का यथार्थ है, तो फीस हमेशा बच्चों के पास रहती है, कितनी फीस लगती है। पिछली फीस क्या लगी बच्चों को मालूम है जी। फीस नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ेगी जी। और हर साल फीस बढ़ जाती है,
नहीं, अब आदेश हुआ नहीं बढ़ाने का तो नहीं बढ़ाएंगे। 10% तक का हमें अधिकार है बढ़ाने का जी, हम 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं जी। और रही बात कि इसमें थोड़ा सा यह है कि केवल प्राइवेट के लिए है कि गवर्नमेंट के लिए भी नियम है, क्योंकि अभी इस सत्र में हमने कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली, क्योंकि मार्च महीने में तो फीस ही नहीं लगती, बहुत नॉमिनल लगती है। मार्च महीने में शिक्षा विभाग से एक आदेश निकला था कि आप लोग फीस के लिए भी नहीं बोलेंगे जब तक कोरोना दबाव नहीं बनाएंगे। हम लोग नहीं बनाए दबाव जी, लेकिन मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि शासकीय स्कूलों में शाला विकास के नाम पर 500 रुपये लिया जा रहा है जी, तो हमें चाहते हैं कि नियम सबके लिए बराबर हो जी। चाहे वो अशासकीय विद्यालय हो चाहे शासकीय विद्यालय हो। और शाला विकास के नाम पे एक बार लिया जा रहा है कि हर महीने लिया जा रहा है? शुरू इस सत्र में शुरू में नहीं लिया गया। हाँ, एक ही बार ले रहे हैं ना। तो हम तो आप हर महीने 1500 2000 लेंगे और वो एक बार 500 ले लिया, नहीं, तो नहीं। उसमें क्या फर्क है? कोई भी विद्यालय साल में एक बार टोटल जो फीस रहती है एक्टिविटीज की वगैरह की जी, वो लेता है, हर महीने में नहीं लेता है। जी। कोई भी विद्यालय आप कहीं से उठा के देख लीजिए। हाँ, हाँ, तिमाही परीक्षा फीस लेता है जब तिमाही परीक्षा करवाता है, हाफ ईयरली करवाता है तो उसकी फीस लेता है। कोई भी विद्यालय अलग से हर महीने एक्स्ट्रा फीस क्यों लेगा? ट्यूशन फीस लेता है। लेकिन वही हम इस बार वो भी नहीं ले रहे ना। इस बार आरोप ये है अजय सिंह जी, आरोप ये है कि ट्यूशन फीस के नाम पे आप सारी फीस वसूल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल मतलब मेरा सारे डीपीएस से लेके जी, सागर जी, पब्लिक जी। से लेके सबका है, आप उन सबके प्रतिनिधि हैं। जी जी और ऐसा अगर आप फीस नहीं वसूल रहे हैं ट्यूशन फीस के नाम पे, तो अभिभावक मजबूर क्यों हुए याचिका दायर करने के लिए? अभिभावक क्यों नाराज हो रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? याचिका तो हम भी दायर किए थे ना हाई कोर्ट में। जी, हम ही याचिका दायर किए थे कि हमारी फीस हमें मिलनी चाहिए, हाँ, क्योंकि मार्च से स्कूल बंद हो गए। हमारे पिछले सत्र की फीस पूरी बची हुई है और रोज पेपर में कुछ राजनीति की बातें होती रहती है कि फीस जमा नहीं करना है, नो स्कूल नो फीस के नाम पर ऐसे कुछ अपवाद होते रहते हैं जो कि पेरेंट्स गुमराह हो गया। लेकिन जो आज फैसला हाई कोर्ट का आया वो ये आया है कि कोई भी स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकता, सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकता है और साथ में जो शिक्षक हैं उनके में ज्यादा से ज्यादा 20% कटौती कर सकता है। बिल्कुल, हम तैयार हैं कि केवल ट्यूशन फीस ही हम लेंगे। तो वही तो है, ट्यूशन फीस के नाम पे 1000 आप वसूल रहे थे, उसको ट्यूशन फीस बढ़ा दी आपने, 1200 कर दी, 1400 बढ़ी नहीं सकती है। इस बार फीस बढ़ाने पर भी रोक लगी है। ये शिक्षा विभाग हमको पहले ही आदेश दे चुका है कि जो पिछले सत्र में हम फीस लेते थे वही फीस हम इस सत्र में भी लेंगे। देखो, उसमें सारे स्कूलों में ये नहीं है क्लासिफाइड। खैर, अवनीश जी से बात कर लेते हैं। अवनीश जी, जो भी फैसला आया है, विपक्ष के होने के नाते क्या लग रहा सही फैसला है? और दूसरा, विपक्ष होने के नाते क्या बच्चों के अभिभावकों को, बच्चों को राहत देने के लिए क्या किया? देखिए सर, मैं सबसे पहले एक विपक्ष होने के नाते या कांग्रेस पार्टी का नेता होने के नाते वो बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मेरे भी 2 बच्चे हैं, अभिभावक होने के नाते तो मैं कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूं। मैं ये कहूंगा कि अच्छा निर्णय है, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि जिस ढंग से कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय भी आप आश्चर्य करेंगे त्रिपाठी साहब कि कई स्कूलों ने तो बसों की एक्टिविटी फीस तक वसूली है। नोटिस आए, मैसेज आए हैं और कहीं ना कहीं इस हद तक ये कहूंगा कि ये जो पेरेंट्स थे उन्होंने बकायदा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय ने उस बात का सम्मान किया, एक अच्छा निर्णय दिया। लेकिन अब मैं एक अगर राजनेता होने के नाते बात करूं त्रिपाठी, तो उसमें देखिए दोनों चीजें हैं, क्योंकि जो स्कूल भी खुले हुए प्राइवेट, उनमें उन्होंने बहुत एक इन्वेस्टमेंट भी किया है और कहीं ना कहीं खोले तो जनता की सुविधा के लिए, जनता उसमें जा रही है, बच्चे मतलब जनता के जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी देखिए। साथ में उनके यहाँ जो रोजगार उत्पन्न हो रहा है, जो खासकर उनके यहाँ जो टीचर्स को जो सैलरी आदि हो गई या नहीं मिल रही, वो भी देखने वाली बात। सबसे बड़ी बात त्रिपाठी जी, इसमें अगर हम आप देखें, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल में शिक्षा के क्षेत्र में काम बिल्कुल नहीं हुआ है। खासकर अगर हम बात करें, सबसे पहले शासकीय स्कूलों की बात करें, तो शिवराज सिंह के शासनकाल में 15 साल निरंतर शासकीय स्कूल और भी बद से बदतर होते गए। आप देखें, आज भी करीब 42,000 स्कूल ऐसे शासकीय जिनमें सिर्फ एक टीचर है या एक कमरा है, या उनमें लाइट नहीं है, इस तरह के आप निकालेंगे, उनमें पंखा नहीं है। 15 साल पहले थे त्रिपाठी जी, हम बात 15 साल की अगर करें, 15 साल पहले व्यवस्थाएं कुछ और रही होंगी।
जी। मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि साथ में चलिए एक बात, मैं आपकी बात का जवाब और देता हूँ। इन 15 सालों में आप चेक करिए कि 16,000 से ज्यादा शासकीय स्कूल बंद क्यों हुए, क्यों हुए बंद? उसका कारण ये है, शिवराज सिंह के शासनकाल में अधिकतर निजी स्कूलों को ज्यादा तवज्जो दी गई। कहते ना, स्कूल बेसिकली जो आपका एजुकेशन जो मध्य प्रदेश में, इसका टोटली अगर आप देखें तो ये इसका एक कहते ना व्यवसायीकरण हुआ। आप, और सबसे खास बात है आप इसमें देखें कि स्कूलों के साथ एक कोचिंग का पैकेज अलग चला है। जैसे ही आपका बच्चा 10th में आता है, 11th में जाता, तो आप एक कोचिंग में जाते, तो एक डमी शिक्षा भी चल रही है कि वो कोचिंग वाला कहता है कि आप हमसे कोचिंग लीजिए और स्कूल मत जाइए। तो ये बढ़ावा कहां से मिला? और अभिभावक के नाते कह रहे हैं। मैं दोनों है आपके पास, मैं दोनों बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, आप शिवराज सिंह के शासनकाल में, अभी साथ मैंने कोरोना काल की बात देखें, गुरु का दर्जा सदैव आप देखें तो ईश्वर से भी ऊपर है। शिक्षकों से इन्हें सबसे पहले तो मंडी में ड्यूटी लगवाई, अनाज बंटवाया, उसके बाद इन्होंने दारू तक बिकवाई है शिक्षकों से इस मध्य प्रदेश में। ये शायद कभी नहीं हुआ किसी प्रदेश में, आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, जो गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में, निजी स्कूलों में पढ़ाने का एक कोटा होता है, राइट टू एजुकेशन RTE का, उसका एक फंड होता है। आप आश्चर्य करेंगे त्रिपाठी साहब कि उस फंड का पेमेंट नहीं हुआ निजी स्कूलों को 15 साल में। हमने मात्र 15 माह की सरकार में उस पेमेंट का हमने उस राशि का भुगतान किया है। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं, इस जगह आज जैसे माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन हमें त्रिपाठी जी ये भी देखना है कि जो स्कूल से जो रोजगार उत्पन्न होता है, उनके अधिकारों की भी रक्षा हो, उनकी भी कुछ डिमांड है, उनकी भी मांगे हैं। भाई 45,000 अगर प्राइवेट निजी स्कूल हैं मध्य प्रदेश में, उनकी भी, मुझे लगता है उनके भी अधिकारों की रक्षा होना चाहिए। अगर उनकी कोई समस्या है, उनकी भी समस्या का समाधान होना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में एक अच्छी समस्या क्या है ये हम इनसे पूछ लेंगे अजीत सिंह जी से। लेकिन विकास जी, सवाल यही है जो अवनीश जी ने उठाया है, सवाल वही, दो बातें। एक तो जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ है उसका परिपालन आप कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे? आपके पास अमला है क्या इतना? हमें 500 वसूलनी चाहिए फीस, हम वसूल रहे हैं 700। कागज में कुछ कई जगह ट्यूशन वो जो स्कूल फीस होती है उसकी बुकलेट भी जारी होती है, लेकिन वो जगह नहीं भी होती है। एक तो ये, दूसरा ही बात बिल्कुल सही है कि अगर ये कोर्ट जाने के अभिभावकों को जरूरत ही नहीं होती। 15 साल में शिवराज सरकार ने खूब विकास किया, लेकिन विकास किया तो फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों होते गए? अगर यही सरकारी स्कूल सारी सुविधा दे रहे होते, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम होता, तो अभिभावकों को कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं होती। त्रिपाठी साहब, मूल समस्या और जो मूल कोरोना काल की समस्या से जनित दिक्कतें आई, समस्या वही, जड़ वही है, पर अब ठीक है। नहीं, वो अब जड़ का विषय तो अब अगले 10-15 मिनट में आप कहाँ पूरा कर पाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने जो 97-98 से प्राइवेट स्कूल्स के खुलने के लिए नॉर्म्स में जो छूटें देना प्रदान की थी, तो व्यवसायीकरण और शिक्षा का प्राइवेट सेक्टर आप बंद कर 2003 से आप बंद कर देते ना। चलिए अवनीश जी, उनकी बात वो विषय इसलिए बहुत विस्तार से कभी और चर्चा रख लीजिएगा। मुझे लगता है कि अभी कोरोना काल के वक्त में जो दिक्कतें आई थी और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, केवल ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान, वो भी ये, और क्या फीस वसूली जाए, ये मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व में ही निर्णय लेके स्कूलों को इत्तला कर दी थी। अजीत जी भी उसकी हामी भर रहे हैं, उस अनुरूप काम भी चालू हो गया था। लेकिन अजीत जी के कुछ सहयोगी स्कूल, मैं कहूंगा कुछ ही सहयोगी स्कूल कोर्ट तक गए थे, तब हाईकोर्ट की परिस्थितियां पैदा हुई और फिर पेरेंट्स यूनियंस को भी जाना पड़ा कि ऐसा ना हो कि वहां पे स्कूल्स अपनी बात रखें और पेरेंट्स की बात रखा नहीं सके। प्रथमतः कोर्ट में जाने का मामला स्कूल्स की तरफ से आया था। वो मध्य प्रदेश शासन के जो फीस संबंधी निर्णय लिए गए थे उसके विरुद्ध वो गए थे, और मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्णय लिए थे उसी अनुरूप कोर्ट ने भी उन पे हामी भरी है। हम कोर्ट का धन्यवाद भी करते हैं, इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं। और टीचर्स के सैलरी के मामले में जो एक दिक्कतें, अभी तो उससे बता दीजिए, आपके पास अमला है, आप चेक कर पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। इस मामले में मैं बता रहा हूं ना आपको, अजीत जी भी बताएंगे, इस मामले में बेहतर बताएंगे। अगर भोपाल में कुछ स्कूलों में ऐसी दिक्कतें आई हैं तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने उन्हें नोटिस दिया है। मुझे लगता है कि कार्रवाई संपूर्ण रूप से चल रही थी। कोर्ट की मोहर लगने के बाद में वो प्राइवेट स्कूल्स
जो अवनीश जी बात कर रहे थे कि अपने एस्टेब्लिशमेंट के अन्य खर्चों को भी इस कोरोना पीरियड में स्टूडेंट से लेना चाहते थे, उनके पेरेंट्स से लेना चाहते थे, उसके ऊपर एक मोहर लग गई है। अब मुझे नहीं पता कि वो उच्चतम न्यायालय तक जाने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम सब स्वागत कर रहे हैं तो यकीनन स्कूल के संचालक भी उसका स्वागत करेंगे। त्रिपाठी साहब, एक बात और मैं बोलूं जी, प्राइवेट स्कूल्स को हम मतलब इस नजरिए से ना देखें कि वो बहुत ज्यादा फीस हमेशा चार्ज करते हैं। मुझे लगता है कि 90% जो स्कूल हैं वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को पढ़ाते हैं। आपसी समन्वय, सामंजस्य स्कूलों में, उन स्कूलों में और संचालकों में बना हुआ है। स्कूल संचालकों के नाम पे सारी फीस जोड़ दी जा रही है। अब देखिए ना, ये कुछ एक स्कूलों ने ये गलती करी होंगी, उनको पूर्व में भी नोटिस दिए गए थे, बाल आयोग के माध्यम से भी ये शिकायतें आई थी, तब प्रशासन ने उसके ऊपर एक्शन लिया था और स्कूलों को वाजिब फीस जो शासन ने तय किए उस अनुरूप ही लिए जाने के लिए निर्देश तब भी दिए गए थे, कार्रवाई की गई थी और उन्हें भी उसको स्कूलों ने पालन भी किया था। लेकिन स्कूल देखिए, शासन के लिए निर्णय के अगेंस्ट स्कूल्स जो है हाईकोर्ट तक गए थे और वहां पे अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए फिर पेरेंट्स एसोसिएशन भी पहुंची। वहां पे कोर्ट ने पेरेंट्स एसोसिएशन, स्कूल संचालकों, सब संगठनों यह है कि सब मशवरा किया था। कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो सारी व्यवस्थित चल रहा था। जो स्कूलों में दिक्कतें आई थी उसमें भी सुलझा दी गई थी। ज्यादा फीस वसूली जा रही है ऐसा कुछ नहीं था। अगर किसी ने प्रयास किया था तो उसके ऊपर जिला शिक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई की। चले अवनीश जी, क्या सारी कार्रवाई कर दी इन लोगों? त्रिपाठी साहब, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं वही कह रहा हूँ, शिक्षा का जितना बाजारीकरण शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, वो विषय पे चर्चा विस्तार से करिएगा तो मैं लेके आऊंगा। आरटी के पैसे कब दिए? आरटी के पैसे क्यों नहीं दिए? अभी आज विषय नहीं है चर्चा का, मेरे पास डेटा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी वक्त में दिए हैं जो अभी फैसला आया है, आज चर्चा के विषय पे अभी मुद्दा ये है कि स्कूल मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूली जाने वाले बच्चों को कैसे करना है? विषय से भटक के चर्चा करना है। अवनीश जी, अभी विकास जी का ये कहना है कि ऐसा नहीं, प्रशासन जो चाह रहा था कुछ 1-8% सरकारी स्कूलों ने ऐसा किया होगा जिसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, संबंधित अधिकारियों ने नोटिस दिया। अब नहीं हो रहा। आप एज पेरेंट्स आप कह चुके हैं कि स्कूलों की फीस भी वसूलेगी। अब एज विपक्ष के नेता होने के नाते क्या ऐसा था जैसा विकास जी दावा कर रहे हैं? देखिए, ये बात सही है। मैंने पूर्व में भी कहा कि कई स्कूलों ने तो बकायदा एक्टिविटी फीस तक ली, ट्रांसपोर्टेशन फीस भी ली, नोटिस आए, उसके बाद तो ये सारा मामला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप एक बात समझिए त्रिपाठी जी, कोरोना संक्रमण काल की जो बात कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो कहां गया? आपको अगर लगता था अगर जो स्कूल के जो टीचर्स हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, ये क्या शिवराज सिंह चौहान जी का फर्ज नहीं था कि जैसे अभी हाल मेरे मित्र कह रहे थे कि सिर्फ 10% स्कूल ही ऐसे हैं, 10% में कितने टीचर्स होंगे? मेरे ख्याल से अगर पूरे मध्य प्रदेश लिस्ट बनाए तो बहुत ज्यादा। उन सब टीचर्स का आप लिस्ट बना के क्या उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए आप उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते थे, जिसके कारण से दिक्कत आई? और एक सबसे बड़ी बात मैं इसमें खास बताऊं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 15 साल से मैं बताऊं, इसी भोपाल की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी हर व्यापार में है। कई बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं जिनके यहाँ बड़े बड़े स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ले भी सकता हूं, संस्कार, डीपीएस, वीपीएस, आप देखेंगे सबके पीछे कौन है, आप पता करें। और तो और अस्पतालों में भी घुस गए हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत आरोप है। आप हमारा मैं वही बात बता रहा हूँ, व्यक्तिगत आरोप। शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है त्रिपाठी साहब, मैं वही कह रहा हूँ, शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है, सबसे बड़ी बात, अगर शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता अच्छी होती तो क्या इतने सारे निजी स्कूल बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते, क्योंकि चूंकि क्या है, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए अवनीश जी, त्रिपाठी साहब, जनता को भ्रम में नहीं आना चाहिए। आपने बात बताइए, आपने 2 स्कूलों का नाम लिया, डीपीएस और एक कोई सा और, क्या उनके बच्चे प्राइवेट कोचिंग में नहीं जाते? क्या बाजारीकरण है? क्या जितना बाजारीकरण शिवराज सिंह चौहान जी की शिक्षा नीति आई है ना, कुछ कहना चाह रहे हैं, काम हो रहा है। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ट्यूशन फीस चला गया, शिक्षा नीति पे सब जगह। जी अजीत जी, आरोप अभी मैंने एक अभिभावक होने के नाते अविनाश जी ने यह भी आरोप लगाया है कि कई स्कूल ऐसे हैं जो बस फीस भी वसूली है। मैं सर अपनी पीड़ा भी बताई है, और मैं अपना जो जिस पार्टी
का मैं पक्ष रख रहा हूं, मैं वो अपना कर्तव्य, दोनों चीजें बताई हैं मैंने। अजीत जी 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 बिल्कुल। कुछ गिने चुने ही स्कूल होंगे जो कि ऐसा कृत्य किए होंगे। हमारे समझ से 95% से अधिक स्कूल है जो कि कोरोना में पूरी सहानुभूति के साथ काम कर रहे हैं। हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी 20% सैलरी क्यों काटी जाए। नहीं, ये तो कोर्ट का आदेश है, लेकिन हम तो व्यवहारिक बात कर रहे हैं ना सर। उनकी 20% सैलरी क्यों काटी जाए। वो टीचर भी तो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। हम जो अशासकीय विद्यालय चलाते हैं, हम 60% बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हम 60% बच्चों को पढ़ाते हैं तो 60% शिक्षा का बजट भी बचाते होंगे। वह बजट मध्य प्रदेश के विकास के काम आता होगा। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे टीचरों को कम अनुदान देना चालू कर दे, वो व्यवस्था करे। जब तक कोरोना है, जो कोर्ट आदेश दी है, कम से कम उतना तो दे, क्योंकि जी हम भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम भी मध्य प्रदेश के विकास में पूरा सहयोग करते हैं। आप ये बता दीजिए कि आज अगर स्कूल नहीं होते प्राइवेट, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल पूरी व्यवस्था संभाल लेती। आप गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट शिक्षा विभाग है, सर एक मिनट, शिक्षा विभाग है, वो खुद फेल मान चुका है अपने को। वो आरटी में प्रवेश लेके हमारे पास भेजता है। अगर वो मानता है कि हमारे टीचर योग्य हैं, हम पढ़ा लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बच्चों को नहीं भेजता पढ़ाने के लिए। और रही आरटी की बात, अभी आरटी की भी बात आ गई, तो जैसा अभी अविनाश जी ने कहा, हमारी आरटी की फीस 3 साल से नहीं मिली, 3 साल से नहीं मिली हुई है। इस कोरोना काल में हमारे स्कूल बंद हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी फीस मिल जाए, हमारी जो पिछली फीस है और जो अब की ट्यूशन फीस है वो मिल जाए, तो हम अपने टीचरों को बहुत बढ़िया से सैलरी दे लेंगे और सब व्यवस्था चला लेंगे। हमारी 3 साल से आरटी की फीस नहीं मिली है। और बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। केंद्र सरकार की योजना है कि जो आरटी के बच्चे हैं, एक सेकंड सर, आप तो अपनी डिमांड रखें। डिमांड नहीं सर, डिमांड नहीं, ये है, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। पब्लिक की अभी बात ये है कि जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पे, उस पे मुद्दा है, क्या उसमें वसूल रहे क्या सर? उसे आपको बहुत अच्छा टीचर से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आपको अध्यक्ष बहुत अच्छे से चुना। आपने ट्यूशन फीस के नाम पे ज्यादा फीस वसूल हो तो ठीक है, आप सरकार से बोलने लगे हमारे टीचरों को आप सैलरी आप दे दो, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कल को नहीं, सरकार इस बात को अगर स्वीकार कर ले कि हम सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम जो फीस जो खर्चा फीस के नाम पे जो सरकारी जो स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, आपका एसोसिएशन उनके खिलाफ कोई करेगा, कुछ कार्रवाई करेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे। अरे एसोसिएशन ऐसी जानकारी देगा सरकार को क्या? नहीं, सरकार के पास पूरी जानकारी बता रहे हैं ना अभी विकास जी पूरी जानकारी है। देखिए, पेरेंट्स के माध्यम से शिकायतें आई थी, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। देखिए, और अवनीश भी चाहेंगे कि कोई नाम ऐसा स्कूल का होगा। जी नहीं, मैंने कहा 5-6 तो भोपाल का मुझे मालूम है, 5-6 स्कूलों को डीओ ने नोटिस देके ठीक फीस जमा करवाने के लिए पाबंद नोटिस में गए, हुआ कुछ नहीं है। उसके बाद पाबंद हो गए। एक मिनट त्रिपाठी साहब, अगर नहीं हुआ होगा तो पेरेंट्स बताएंगे ना, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब तो मानने आप भी पेरेंट्स हैं ना? नहीं, बिल्कुल ट्यूशन फीस ही ली जा रही है। मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस ही जमा की गई। अरे साहब, बच्चे को धमकी मिल जाती है, अगला हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे त्रिपाठी साहब, मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ। बड़े स्कूल का नाम बता रहे हैं, बच्चों को निकाल देंगे। तो बड़े स्कूल कितने होते हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, कितने नाम हम ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सहयोगी है हमारी शिक्षण व्यवस्था में, उन्हें भी समुचित अधिकार और सम्मान देना चाहिए, उन्हें विलन मत बनाइए। और मैं कह रहा हूं, जो बहुत बड़े स्कूल हैं जिनकी हैवी फीसेज हैं, वो उनमें बच्चों की संख्या कितनी है कुल जमा मिला के? बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से ऐसा ही है। मैंने कहा ना, जो छोटी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में अपना स्कूल, प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और वहां के बच्चों को अध्ययन अध्यापन में लगाए हुए हैं। तो ऐसा विषय नहीं है, जिसकी शिकायत आएगी उसके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी है।
और जो माननीय उच्च न्यायालय ने आज निर्णय दिया है, देख लिया जाएगा शासन के निर्णय को ही कितना आप लगाम लगा पाते हैं, ये भी देख लेंगे। हाई कोर्ट के आदेश का कितना सरकार पालन कर पाती है, अक्षरशः होगा, अक्षरशः होगा। शासन की मंशा ही थी, वही तो निर्णय आज वहाँ पे प्रतिपादित भी हुआ है। शासन के नियम बहुत सारे हैं, कितने फॉलो होते हैं, नहीं। अब जैसे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन फीस को स्कूल लेगा तो वो तो गलत है ना जी। चलिए अग्निहोत्री जी की टिप्पणी। अविनाश जी, आपको संक्षेप में सर क्या है, देखिए आरटीई भी देखे तो मनमोहन सरकार की देनो। सबसे खास बात ये है, ये इतने सारे काम तो रात के 8 बजे आके मोदी जी कर देते, नोट बंद कर देते। अरे आप फिर मुद्दे में चले गए। नहीं, आप मुझे बताएं, आज अभिभावकों को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं गए अभिभावक हाईकोर्ट। चौहान जी की सरकार, इनका मंत्रालय क्यों क्या कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ अवनीश जी, 3 महीने हाईकोर्ट नहीं गए अभिभावक, नहीं गए हाईकोर्ट। अभी त्रिपाठी साहब एग्री करेंगे, 3 महीने ये प्रदेश बिना मंत्रिमंडल के चला है, बिना शिक्षा मंत्री के चला है, और उसके बाद देखे 30 दिन लगे विभागों के बंटवारों के लिए। इसलिए ये हाल है उस कोरोना काल में, इसलिए ये हाल है। तो क्या शिक्षा मंत्री होता तो रोक लेता? आज कुछ व्यवस्थाएं तो बन सकती थी। शिक्षा की स्थिति ये है त्रिपाठी जी कि इस साल आरटी में प्रवेश ही नहीं हुआ है। इस सत्र में दुनिया का हर क्लास में एडमिशन हो गया, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, लेकिन आरटीई में प्रवेश इस साल नहीं हुआ है। और नहीं होने का और एक प्रपोजल भी बनकर तैयार हो गया कि इस बार प्रवेश नहीं लिया जाएगा। चलो कोरोना काल है, क्या करें। कोरोना बस पढ़ाई पे है और हर जगह नहीं है। बाकी ये तो मैंने शुरू में कह दिया, सब बच्चे, लेकिन स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं। यहाँ मंदिरालय खुल गए, मॉल खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, लेकिन स्कूल नहीं खुले। लेकिन सुना है कि 6वीं से 9वीं तक खोल दिया है, 11वीं तक जो भी है। अग्निहोत्री जी, आपकी टिप्पणी, जो भी निर्णय आया है उस निर्णय का कितना परिपालन हो पाएगा? तो भाटी जी, कोर्ट ने तो बड़ी आदर्श स्थिति बनाने की कोशिश की जी। और जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो पॉइंट है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना अनिवार्य होगा, जिसको इस पूरे डिस्कशन में जो है किसी भी महानुभाव ने छूने की कोशिश नहीं की कि आप जो शिक्षा देंगे ऑनलाइन वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए जी। और जो स्कूलों के सामने जो समस्या है वो भी बहुत गंभीर है, और अभिभावकों के सामने जो समस्या है वह भी बहुत गंभीर है। कई स्कूल ऐसे हैं जो जिनको विकास बोंदिया जी कह रहे हैं कि कुछ स्कूल हैं, लेकिन काफी स्कूल हैं जिन्होंने अपनी ट्यूशन फीस में बाकी जो एक्टिविटीज हैं, बस की फीस है जैसा आप कह रहे हैं, और सारी चीजों का ट्यूशन फीस में जोड़ करके और वो अभिभावकों को ब्लैकमेल करने वाली स्थिति बना दी है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो अभिभावक भी गए कोर्ट और स्कूल भी जो है वो कोर्ट गए, और अब ऐसी स्थिति बनी है। तो मुझे लगता है कि आदर्श स्थिति बनाने की जो कोशिश की गई है उसमें न केवल स्कूलों को भी सहयोग करना चाहिए और सरकार को भी उस पर बहुत पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। समय भी हमारा समाप्त हो गया। ध्यान होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये अलग मुद्दा है, लेकिन विकास की ये यथार्थ है कि बच्चे के सामने हर कोई सरेंडर कर दे, तो बच्चे के भविष्य को लेकर के ऐसे में जो ऐसी स्कूल है जो जहां एडमिशन के लिए लोग कतार लगाते हैं, वो अपनी मनमानी पूरी तरह से कर रहे हैं। अजीत जी भी इसके गवाह हो सकते हैं, उनको वो भी मानेंगे इस बात को। पूरी मनमानी कर रहे हैं, हम अगले आपको स्कूल में नहीं लेंगे, हम आपका अगला क्लास नहीं लेंगे, हम आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। इस तरह सारी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, और इनमें सरकार को पूरी तरह से शिकंजा, जो नामी स्कूल है सबसे पहले, खासकर सीबीएसई स्कूल जो है, उनमें पूरी तरह से शिकंजा कसने की जरूरत है आपकी सरकार को। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, अवनीश जी आपका भी, अजीत जी आपका भी, और अग्निहोत्री जी आपका भी। तो निजी स्कूल मनमानी ना करें, इसके लिए जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना काल तक छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं ली जा सकती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस की आड़ में तकरीबन पूरी फीस ले रहे हैं। जरूरी है उस पर भी सख्त कदम उठाया जाए, नहीं तो कोर्ट के आदेश के बाद भी निजी स्कूलों का प्रबंधन कोई न कोई रास्ता निकालकर ट्यूशन फीस के नाम पर भी पूरी फीस वसूलता रहेगा। साथ ही स्कूलों के शिक्षकों का हित का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आधी या उससे कम सैलरी में ऐसे ही पढ़ाएंगे तो निश्चित ही उनका दिलो दिमाग छात्रों को पढ़ाने में कितना लगेगा। बहरहाल अब देखते हैं कोर्ट के आदेश के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर विराम लगता है या नहीं। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। मुझे इजाजत, नमस्कार।